अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानिए। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, कराची के इलाके लियारी बगदादी में जमीन बोस हो जाने वाली 5 मंजिला इमारत के मलबे से 27 लाशें निकाल ली गई हैं। अफसोसनाक वाक़े में एक 3 माह का बच्चा मौजूदा तौर पर जिंदा बच गया, जबकि उसकी पूरी फैमिली जाँ बहक हो गई है। मलबा हटाने का काम अब भी जारी है और इमदादी कार्रवाइयों में हैवी मशीनरी और ह्यूमन बॉडी डिटेक्टर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कराची के इलाके लियारी बगदादी में दिलखराश सानहा। जुमे की सुबह 5 मंजिला इमारत जमी बोस हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मजीद 4 लाशें निकाल ली गई, जिसके बाद जाबहक अफराद की तादाद 27 हो गई। जाबहक होने वालों में 16 मर्द, 9 खवातीन और 2 बच्चे शामिल हैं। रेस्क्यू टीमों ने बताया कि मजीद 4 से 5 अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा है। अफसोसनाक वाक़े में एक 3 माह का बच्चा मौजूदा तौर पर जिंदा बच गया, जबकि उसकी पूरी फैमिली जाँ बहक हो गई। मलबा हटाने का काम जारी है और इमदादी कार्रवाइयों में हैवी मशीनरी और ह्यूमन बॉडी डिटेक्टर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हादसे से मुतासरा खानदानों पर कयामत टूट पड़ी, जबकि तबाहशुदा इमारत के साथ वाली बिल्डिंग की सीढ़ियां भी गिर गईं, जिससे खतरात मजीद बढ़। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन में मजीद चंद घंटे लग सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुतासरीन को रिलीफ देने के लिए तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि लियारी में इमारत गिरने का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। कोशिश की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जिंदा बचाया जा सके। इमारत का मलबा हटाने का ऑपरेशन आज मुकम्मल हो जाएगा। उन्होंने इंकशाफ किया कि शहर में 480 के करीब इमारतें इंतहाई ख़तरनाक करार दी जा चुकी हैं। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि ख़तरनाक इमारतों के मकीनों के मुतबादिल इंतजाम के लिए फ़ौरी इक़दाम करना होंगे। उन्होंने बताया कि वो कल एक अहम इजलास की सदारत करेंगे, जिसमें ख़तरनाक इमारतों, सिक्योरिटी और बचाव के इक़दाम का जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का भी मौक़िफ़ सामने आया। उन्होंने कहा, लियारी में इमारत गिरने का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। कोशिश की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जिंदा बचाया जा सके। इमारत का मलबा हटाने का ऑपरेशन आज मुकम्मल हो जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि शहर में 480 के करीब इमारतें इंतहाई ख़तरनाक करार दी जा चुकी हैं। जबकि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि ख़तरनाक इमारतों के मकीनों के मुतबादिल इंतजाम के लिए फ़ौरी इक़दाम करना होंगे। लियारी में इमारत गिरने के सानहे ने सियासी मैदान को भी गरमा दिया है। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर संगीन इल्ज़ाम आयद किए, जबकि तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने सारा मलबा MQM पर डाल दिया। वज़ीर मुमलकत खेलदास को हिस्सानी, निहाल हाशमी और दीगर रहनुमाओं ने जाए वक़ुआ का दौरा किया। अपने मौक़िफ़ का इज़हार किया गया। आप मजाक बना दिया आपने लियारी को, पूरे कराची को। ये कितनी और इस तरह हादसा, मेरे मुंह में खाक, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये हादसा आगे भी होंगे। क्या पॉलिसी है हुकूमत की भाई, क्या पॉलिसी है? सिर्फ 4 अफसरान को जो है मुअत्तल करके कहानी बनने वाली नहीं है। इस शहर में जो SPCA के अफसरान जो है वो रिश्वत सतानी का बाजार लगा के बैठे हुए, तो भाई किस बात के लिए, किस बात का वेट कर रही है सिंध हुकूमत? इस साने पे हम कोई सियासी बात या सियासत नहीं करना चाहते, मगर हुकूमतों की जिम्मेवारी होती है कि मुतबादल देना। अगर कोई इस तरह की बिल्डिंग है जिसको आइडेंटिफाई किया गया है, तो उसको उनके वहाँ के लोगों को निकालना, जो लोग बसते हैं उनकी भी जिम्मेवारी है, मगर हुकूमतों की भी जिम्मेवारी, मुकामी जो टाउन है उनकी भी जिम्मेवारी है, कराची की भी मेयर की भी जिम्मेवारी है, सूबाई हुकूमत, और जहाँ पे वफाक की भी जिम्मेवारी होगी वो पूरी करेगी। बोल न्यूज़ की खबर पर कार्रवाई। SBCA हरकत में आई। कराची के इलाके लियारी आगरा ताज कॉलोनी में 7 मंजिला इमारत आर्केड खाली करा ली गई है। वकीलों की जानिब से मुज़ाहमत भी की गई। उन्होंने मुतालबा किया कि पहले उन्हें मुतबादिल दिया जाए। डिप्टी कमिश्नर साउथ ने मुआवजा दिलाने की यकीन दहानी करा दी। लियारी आगरा ताज की 7 मंजिला इमारत अरहा आर्किड में दरारें। बोल न्यूज की निशानदही पर SBCA हरकत में आ गई। इमारत को रात गए खाली करा लिया गया। कार्रवाई के दौरान कराची पुलिस और जिला इंतजामिया को मकीनों की जानिब से मज़ाहमत का सामना भी करना पड़ा। SBCA की डेंजर्स कमेटी का अमला भी पुलिस के हमरा मौके पर मौजूद रहा। मकीनों ने मज़ाहमत की, मुतालबा किया कि पहले उन्हें मुतबादिल दिया जाए या बिल्डर से मुआवजा दिलाया जाए। खवातीन ने सड़कों पर निकलकर एहतजाज किया और इंतजामिया से फौरी इंसाफ का मुतालबा किया। डिप्टी कमिश्नर साउथ का कहना है कि मुतासरा फैमिलीज को मुआवजा दिलाया जाएगा, लेकिन इमारत के रिहायशियों को मजीद किसी किस्म की मोहलत नहीं दी जाएगी। इंतजामिया के मुताबिक 1 घंटे के अंदर इमारत को मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया। 7 मंजिला अरहा आर्किड को रवां साल अप्रैल में नाकाबिल रिहाइश इमारत करार दिया जा चुका है। इस इमारत में 12 यूनिट्स हैं जो नक्शे की मंजूरी के बगैर बनाए गए। इनमें 10 खानदान रिहाइश पजीर हैं। अहले बैत की कुर्बानियों का जिक्र करें। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। यौम आशूरा 10 मुहर्रमुल हराम, नवास है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम हुसैन और इनके 72 साथियों की बेमिसाल कुर्बानी का दिन है। क्या हुआ था इस दिन? जुल्म सितम की वो रात
कैसी थी और करबला आज भी क्यों जिंदा है, जानते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। ये वो दिन था जब सच्चाई ने तलवार के सामने झुकने से इनकार किया, जब प्यासे लबों ने हक की सदा दी, सर कटा मगर सजदे से नहीं उठा। उस दिन तारीख मुकद्दस खून से लिखी गई। बातिल की हुकूमत के आगे कलमा हक का अलम हमेशा के लिए बुलंद हो गया। हज़रत अली अकबर ने जवानी में हक की राह में जान दी, कासिम ने मैदान में उतरकर अज़्म की मिसाल कायम की और हज़रत अब्बास ने फरात के किनारे वफा की तारीख रकम की। इमाम हुसैन की गोद में 6 माह के अली असगर ने जामे शहादत नोश किया। यौम आशूरा का पैगाम न सिर्फ इस्लामी तारीख का एक रूहानी और इखलाकी सबक है, बल्कि ये इंसानियत, कुर्बानी, हक़ व इंसाफ और जुल्म के खिलाफ डट जाने का आलमगीर पैगाम भी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि यौम आशूरा इस्लामी तारीख का एक दरख्शां और लाजवाल बाब है जो हमें कुर्बानी, हक़ गोई और अजीम सब्र का पैगाम देता है। ये दिन नवाज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उनकी जानिसार रफ़्का की अजीम शहादत की याद दिलाता है, जो बातिल के ख़िलाफ़ एक अब्दी जद्दोजहद की अलामत बने। ये दिन न सिर्फ कुर्बानी, वफ़ा और सब्र की एक बेमिसाल दास्तान है, बल्कि एक रोशन चिराग भी है जो हर दौर के अंधेरों में हक़ और सच्चाई का रास्ता दिखाता है। इमाम आली मकाम की शहादत किसी सियासी या वक्ती मसलियत का नतीजा ना थी, बल्कि एक इलाही मिशन था जिसकी बुनियाद सदाकत, अदल और खुदा की रज़ा थी। कराची में यौम आशूर का मरकजी जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर रवां दवा है। इस वक्त कहाँ पर है और क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद काशान हमें अपडेट कर देते हैं। काशान बताइए, जुलूस कहाँ पहुँचा? यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर रवा दवा है। मैं इस टाइम पे आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ इम्प्रेस मार्केट से, क्योंकि जुलूस का हेड जो है वो नुमान शॉपिंग सेंटर पर पहुँच गया है। अब से कुछ देर में तिब्बत सेंटर पे नमाज ज़ोहरैन अदा की जाएगी। नमाज ज़ोहरैन अल्लामा शहंशाह हुसैन नकवी की इब्तिदा में अदा की जाएगी। अज़ादारों की बड़ी तादाद मौजूद है जुलूस में, जो कि सिना खूबी, मातमदारी और जंजीर जनी का मातम यहाँ पर कर रहे हैं। शहरियों की बड़ी तादाद जो है जुलूस के अंदर भी पहुँच चुकी है। अज़ादारों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। जब खुदा सिग्नल जो है अज़ादारों की आमद के लिए खोला गया है। जुलूस के 3 पॉइंट जैसे बाबा उर्दू कट है, सिविल अस्पताल हॉस्पिटल वाला कट है, वो अज़ादारों के लिए खोला गया है। वहाँ से अज़ादारों की आमद का सिलसिला जुलूस में जारी है। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी जुलूस में मौजूद है। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम कर दिए गए हैं। इसके में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर क़यादत जुलूस जो है वो रवा दवा किया जा रहा है। दूसरी जानिब मिलत जाफरिया के सरबराहान भी जुलूस के अंदर मौजूद है। अज़ादारों की बड़ी तादाद जुलूस के अंदर मौजूद है। अब से कुछ देर में जो है तिब्बत सेंटर पर नमाज ज़ोहरैन अदा की जाएगी। उसके बाद जुलूस जो है अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। जी काशान, आपका शुक्रिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है यौम आशूरा के जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। पुलिस, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे अलर्ट हैं, जबकि CCTV कैमरों, ड्रोन्स और मरकजी कंट्रोल रूम्स के जरिए जुलूसों की निगरानी की जा रही है। मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह का कहना था कि मुहर्रमुल हराम एहतराम, सब्र, इत्तेहाद का महीना है और तमाम मकातिब फ़िक्र के ताउन से अमन का पैगाम आम किया जाए। उन्होंने उलमा कराम से अपील की कि अपने खिताबात में अमन, भाईचारे और फ़िरका वाराना हम आहंगी पर जोर दें, ताकि मुहर्रमुल हराम पर सिंध में रवादारी और इत्तेहाद का माहौल कायम रहे। कोशिश यही रहेगी कि जो अज़ादारान उनको पूरी सहूलत दी जाए और उसके साथ साथ सिक्योरिटी का भी इंतज़ाम किया जाए। इस जुलूस को पूरा दिन, बल्कि हर जुलूस को मैं रिपोर्ट्स लेता रहता हूँ, मॉनिटरिंग होती है। होम मिनिस्टर साहब खुद उसको देखते हैं। सिक्योरिटी के एतबार से लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर साहब और मेयर साहब देखते हैं कि जी जो इनको सहूलियात हैं वो उनको मिले, और अल्लाह ताला से ही दुआ होगी कि खैरियत से आज का दिन गुजरे और ये मुहर्रम का आशूरा कर दें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने यौम आशूरा पर पैगाम में कहा है कि हज़रत इमाम हुसैन और उनके जलीलुल क़दर रफ़क़ा को दिल की गहराइयों से सलाम पेश करते हैं। उन्होंने कहा है अहले बैत से मोहब्बत हर मुसलमान के अक़ीदे और ईमान का बुनियादी जुज़ है। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत से सबक मिलता है कि तख्त व ताज फ़ानी है, लेकिन असूल और ईमान हमेशा बाकी रहते हैं। मरियम नवाज़ ने कहा कि शहादत हुसैन महज रंज और अलम का इस्तिआरा नहीं, बल्कि एक तहरीक हयात है। हुसैन और हसन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 फूल हैं। इमाम हुसैन और इनके जानिसार साथियों की अजीम कुर्बानी तारीख़ आलम का एक दरख्शा बाब है। उन्होंने मज़ीद कहा कि आज यौम आशूरा के मौके पर हमें हज़रत इमाम हुसैन की दरख्शा तालीमात के मुताबिक अमल पैरा होने की ज़रूरत है।
लाहौर में यौम आशूर का मरकजी जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों पर रवान दवा है। जुलूस कश्मीर बाजार और सुनहरी मस्जिद से होता हुआ रंग महल चौक पहुंचेगा। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं अफजाल अब्बासी से जानते हैं। अफजाल बताइएगा कहाँ पर पहुंचा है जुलूस? आशूर का मरकज़ी जुलूस जो है वो अपने मुकर्रर रास्तों पर रवां दवा है। कल रात को शबीए जुलजना का जो मरकज़ी जुलूस है वो नुसार हवेली से बरामद हुआ था, जो अब अपने मुकर्रर रास्तों पर रवां दवा है। जुलूस जो है वो रंग महल चौक में नमाज ज़ोहरैन अज़ादार अदा करेंगे और इसके बाद अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ ये करबला गामेशाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। और जुलूस के रास्तों पर जो है वो अज़ादार के लिए लंगर और सबील का भी एहतमाम किया गया है। इसके साथ साथ सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं और जो 8000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो हैं वो जुलूस के रास्तों पर तैनात हैं। इसके साथ साथ जुलूस के जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ पर वॉक थ्रू गेट्स नस्ब किए गए हैं, जहाँ पर पुलिस एहलकार और रज़ाकार जो हैं वो अज़ादारों की मुकम्मल चेकिंग के बाद उन्हें जुलूस में शिरकत की इजाज़त दी जा रही है। इसके साथ साथ कंटेनर्स भी लगाए गए हैं और खारदार तारें भी बिछाई गई हैं। जी अफजाल, आपका शुक्रिया। पेशावर में यौम आशूर का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह आगा सैयद अली शाह रिजवी से बरामद हो गया है। जुलूस में शामिल अज़ादार और शोहदाए करबला को याद करते हुए सीना कोवी कर रहे हैं। जुलूस की सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। मजीद क्या तफसीलात हैं आसिफ शहजाद से जानते हैं जो इस वक्त जुलूस में ही मौजूद हैं। आसिफ बताइएगा, इस मुतालिक अपने नाज़रीन को ये भी बताएं कि इस वक्त जुलूस में क्या सूरत हाल है। सख्त तरीन यकीनी तौर पे सिक्योरिटी के भी इंतज़ामात किए गए हैं और अपने नाज़रीन को ये भी बता रहे हैं कि सिक्योरिटी के ना सिर्फ इंतज़ामात किए गए बल्कि पुरम तरीके से जो है वो उम्मीद की जा रही है कि सारा जो मरहला है वो मुकम्मल कर लिया जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। रावलपिंडी में यौम आशूर का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह आशिक हुसैन इमाम बारगाह तेली मोहल्ला से बरामद होगा और अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानिसारों को पुरसा देंगे। जुलूस के तमाम तर इंतजाम भी मुकम्मल किए गए हैं। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में जुलूस निकाले जा रहे हैं। यौम आशूर का मरकजी जुलूस आज निकाला जा रहा है और सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। कोट डीजी में कायम कदीम इमाम बारगाह में सोने जवाहरात से तैयार करदा ज़ियारात आज भी ज़ायरीन को शोहदाए करबला के मसाइब व अलम की दास्तान सुना रहे हैं। गुलामुल्लाह सयाल की रिपोर्ट देखिए। सखर में हर साल मुहर्रम के दौरान नवाज़े रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके जानिसार साथियों को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए घास का ताज़िया बनाया जाता है। यौम आशूर के जुलूस में घास का ताज़िया शामिल किया जाता है। हमारे नुमाइंदे शाहिद अली मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। शाहिद बताइएगा, घास ताज़िया इंतज़ामिया के साथ है और यहाँ पर इनका मौक़िफ़ क्या है? के मैदान में नवाज़े रसूल और उनके जानिसार साथियों ने इस्लाम को ज़िंदा रहने के लिए, इस्लाम को ज़िंदा रखने के लिए जो कुर्बानी पेश की है, उस कुर्बानी की याद में तमाम मुसलमान जो पूरी दुनिया के हैं वो उनको खराज अक़ीदत पेश करते हैं। आज यौम आशूर का दिन है। लोग अपने अपने तरीके से नवाज़े रसूल को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। हमारे साथ अनीस साहब मौजूद हैं। गुज़िश्ता 70 सालों से ये घास का ताज़िया बना रहे हैं। इनके बड़े भी यही ताज़िया बनाया करते थे और ये ताज़िया यहाँ से बनाकर, घास का ताज़िया बनाकर यौम आशूर के मरकज़ी जुलूस में जाके शामिल होते हैं। आप देख सकते हैं बहुत मेहनत का काम है, लेकिन किस कदर खूबसूरत ये घास का ताज़िया बनाया गया है जो मरकज़ी जुलूस में जाके शामिल होगा। बात कर लेते हैं अनीस साहब से जो ये गुज़िश्ता 70 सालों से तकरीबन इनके आबा अजदाद और ये बना रहे हैं। आप बताएं, बड़ी मेहनत का काम है लेकिन आप खराज अक़ीदत पेश करते हैं नवाज़े रसूल को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम ताज़िया जो बनाते हैं, हमारे बड़े परदादा दादा वालिद साहब हमारे कम से कम 70 साल हो गए और ये ताज़िए को इतना टाइम लगता है। हम रोज़े पढ़ के पर रोज़ा रख के मना इसको शुरू कर देते। 3-4 महीने ये बहुत मेहनत खाता है। ज़ियारत 4 महीने जो हैं वो इस घास के ताज़िए को बनाने में लगते हैं। उसके बाद ये घास जो है इस सूरत में आती है कि ये एक खूबसूरत शक्ल ले लेती है और ये ताज़िया जो है घास का अब यहाँ से निकाला जाएगा, उठाया जाएगा। ये लोग यौम आशूर के मरकज़ी जुलूस में इस ताज़िए को शामिल करेंगे। अपनी नौइयत का ये वाहिद ताज़िया है जो सखर में बनाया जाता है। इंतहाई मेहनत का काम है, लेकिन नवाज़े रसूल ने जो करबला के मैदान में अपने जानिसार साथियों के साथ कुर्बानी पेश की है उसको सलाम पेश करते हैं, उनको खराज अक़ीदत पेश करते हैं, इसलिए ये घास का ये ताज़िया बनाते हैं। जी बहुत शुक्रिया।
मुल्क भर की तरह यौम आशूर का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह मोहल्ला से बरामद होकर जुलूस में बड़ी तादाद में अज़ादार शरीक हैं। इस बारे में मजीद बता रहे हैं एबटाबाद से सरदार राशिद खान। बिल्कुल मुल्क भर की तरह एबटाबाद में भी यौम आशूर का जुलूस जो है मरकजी इमाम बारगाह डिगी मला से बरामद हुआ और अपने मुकर्ररा जो रवायती रास्तों से होता हुआ इस वक्त मेन बाज़ार में पहुंच चुका है। इसके बाद जो है नमाज ज़ुहरैन अदा की जाएगी। इसके बाद जो है जो मरकजी इनके रहनुमा हैं हुसैन तराबी साहब वो ख़िताब करेंगे अज़ादारों से। इस वक्त अज़ादारों की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त रवां दवाएँ मुख्तलिफ़ रास्तों से होती हुई मेन बाज़ार पहुँची है। और पूरे जुलूस में जो हैं अज़ादार जो हैं वो नवाखानी पढ़ रहे हैं और साथ साथ जो है सीना कोबी भी कर रहे हैं। अगर बात की जाए सिक्योरिटी के 2000 एहलकार जो हैं एबटाबाद पुलिस की तरफ से जो है वो इस वक्त तैनात हैं। तमाम दाखिली और ख़ारजी रास्तों को मुकम्मल बंद किया गया है। उसके बाद भी अगर जो जुलूस में जो अज़ादार आते हैं तो उनको भरपूर जो है चेकिंग के बाद उसको जुलूस में शामिल किया जाता है। जी आपका शुक्रिया तफसीलात के लिए। हैदराबाद में यौम आशूर का मरकजी जुलूस सख्त सिक्योरिटी में रवां दवा है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं इरफान आराई से जानते हैं। यौम आशूर का मरकजी मातमी जुलूस कदमगाह मौला अली से बरामद होने के बाद इस वक्त अपने रिवायती रास्तों पर रवां दवा है। कोहिनूर चौक से छोटी गिट्टी की जानिब इस वक्त जुलूस जो है वो गामजन है। 70 से ज़ायद मातमी अंजुमन इस मातमी जुलूस में शरीक हैं। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इक़दाम किए गए हैं। 1500 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो हैं वो जुलूस के तमाम रास्तों पर मुकर्रर हैं। इसके साथ साथ अज़ादारों को बाकायदा वॉक थ्रू गेट से तलाशी के बाद मातमी जुलूस में शिरकत की इजाज़त दी जा रही है। मरकज़ी जुलूस जो है ये नमाज ज़ोहर जो है वो अदा करेगा तिलकचाड़ी पर। उसके बाद जो है ये असर के वक्त करबला दादन शाह पर इख्तिताम पजीर हो जाएगा। सिक्योरिटी की जो निगरानी है वो बाकायदा तौर पर जो कैंप बनाया गया है सिटी थाने में CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग की जा रही है और तमाम वो रास्ते जिन पर जुलूस इस वक्त गामजन है BDS का अमला उन्हें चेक कर रहा है और चेक होने के बाद जुलूस को आगे बढ़ने की इजाज़त दी जा रही है। ये जो मरकज़ी जुलूस है इसमें पुलिस अफसरान DIG हैदराबाद SSP हैदराबाद समेत जो अफसरान हैं वो निगरानी भी कर रहे हैं और विज़िट भी कर रहे हैं ताकि सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में यौम आशूर का मरकजी जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों पर रवां दवा है। अज़ादार संगतों की शक्ल में जुलूस में शरीक हो रहे हैं। शुरका मातमदारी भी कर रहे हैं और नोहा खानी करके शोहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं गुलाम दस्तगीर से जानते हैं। फैसलाबाद में यौम आशूर का मरकजी जुलूस जो है अपने मुकर्ररा रास्तों पर रवां दवा है। जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ शाम को मरकज़ी इमाम बारगाह जाफी अटस जहाँ से बरामद हुआ है वहीं पर इख्तिताम पजीर होगा। हमने देखा है कि जुलूस अभी जो है बैरूने जो भवाना बाज़ार है वहाँ पर पहुँचा हुआ है। भवाना बाज़ार में दाखिल होके जुलूस जो है वो गोल बाज़ार पे पहुँचेगा। वहाँ से होता हुआ नमाज ज़ुहरैन अदा की जाएगी और उसके बाद घंटाघर चौक पहुँचेगा। घंटाघर चौक से कचहरी चौक, कचहरी चौक से दोबारा घंटाघर चौक पहुँचेगा और उसके बाद वापसी का रास्ता अख्तियार कर लेगा। हमने देखा है कि अज़ादार जो है मुख्तलिफ़ संगतों की शक्ल में शहर के मुख्तलिफ़ मकामात से आ रहे हैं और यहाँ पर नोआ खानी की जा रही है, जंजीर जनी की जा रही है और मातब जनी की जा रही है, गिरियाजारी की जा रही है। हमने देखा है कि अज़ादार जो हैं वो यौम आशूर के मौका पर शोहदाए करबला के जो फ़लसफ़ा है और शोहदाए करबला की जो कुर्बानियाँ हैं उनको याद किया जा रहा है। और हमने देखा है कि जुलूस के रास्तों पर मुख्तलिफ़ जो है पानी की और दूध की सबीलें भी लगी हुई हैं और रास्ते में लंगर की तकसीम भी है वो चल रही है। अगर जुलूसों की सिक्योरिटी की बात की जाए तो शहर भर में आज जो है 150 से ज़ायद जुलूस निकाले जाएंगे जिनके लिए 5000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार जो है उनको ड्यूटी पर तैनात किया गया है। 3 पर सिक्योरिटी दी गई है और कोई भी अज़ादार या कोई भी शख्स आ रहा है तो उसको चेक करने के बाद उसकी तलाशी लेने के बाद वॉक थ्रू गेट से गुजारने के बाद उनको जुलूसों में दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है। जी गुलाम दस्तगीर आपका शुक्रिया। रावलपिंडी में यौम आशूर का मरकजी जुलूस आशिक हुसैन इमाम बारगाह तेली मोहल्ला से बरामद होगा। अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके जानिसारों को पुरसा देंगे। जुलूस के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। रावलपिंडी से इसरार खान हमें इस बारे में मजीद अपडेट करेंगे।
यौम आशूरा का रावलपिंडी शहर का मरकजी जुलूस अब से कुछ देर बाद यहाँ पर कमेटी चौक पहुँचेगा, जो कि इमाम बारगाह आशिक हुसैन तेली मोहल्ला से बरामद होगा। और फिर यहाँ पर कमेटी चौक पहुँचने के बाद बाकायदा अल्लामा हुसैन मुक़द्दसी जो है इस जुलूस को रवाना करेंगे और जुलूस अपने रवायती रस्तों से होता हुआ फुआरा चौक पहुँचेगा। और जबकि रास्ते में मज़ीद दीगर जो 5 बड़े जुलूस है वो इस जुलूस का हिस्सा बनेंगे। यहाँ अगर हम बात करें सिक्योरिटी के हवाले से तो जो बाकायदा सिक्योरिटी की एक लहर बनाई हुई है और यहाँ पर जो है बाकायदा सर्चिंग का अमल किया जा रहा है। 3 मुख्तलिफ पॉइंट्स पर जो है पुलिस की जानिब से पहले सर्च किया जाता है, वॉक थ्रू गेट लगाए गए तमाम दाखिली और खारजी रास्तों में। उसके बाद यहाँ पर जो है रजाकारान जो है उनकी सिक्योरिटी लगी हुई है और हर आने वाले शख्स की बाकायदा जामा तलाशी लेने के बाद जो है यहाँ जाने दिया जाता है। दूसरी जानिब अगर हम बात करेंगे तो वज़ीर आला पंजाब की तरफ से यहाँ पर खसूसी तौर पर पानी की सबीलें लगाई गई है, साथ साथ फील्ड हॉस्पिटल कायम किया गया है जहाँ पर आपको फ़ौरन तिब्बी इमदाद भी दी जा रही है। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ बाकायदा सूबाई वज़ीर सोहेब बर्त और साथ में कमिश्नर रावलपिंडी RPO रावलपिंडी ने जो है विज़िट किया। विज़िट करने के बाद उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग दी और मीडिया ब्रीफिंग देने के बाद इस वक्त भी वो तमाम जो अमूर हैं उनका जायज़ा ले रहे हैं। सिक्योरिटी वाले से अगर हम बात करें तो आज के जुलूस में तकरीबन 8000 सिक्योरिटी एहलकार जो है वो फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, जिनमें तकरीबन 1000 एहलकार ट्रैफिक पुलिस के हैं। बाकायदा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में तकरीबन 2400 से ज़ायद कैमरे लगाए गए जहां पर तमाम तर जो जुलूस है उसकी निगरानी भी की जा रही है, मॉनिटर किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि अब से कुछ देर बाद बाकायदा ये जुलूस यहां पर पहुंचेगा और फिर उसकी रवानगी फुआरा चौक की जानिब होगी। जी इसरार, आपका शुक्रिया तफसीलात के लिए। हैदराबाद में यौम आशूर पर सिक्योरिटी के इक़दामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। मरकजी जुलूस से लेकर छोटे बड़े जुलूसों और मजालिस पर 4000 एहलकार तैनात हैं। इरफान आराई की रिपोर्ट देखिए। बगैर किसी इम्तियाज़ के आम अफराद के लिए लंगर हुसैनी का एहतमाम करके मोहब्बत, भाईचारा, अखवत की मिसाल कायम कर दी गई है। पीर महल की रुस्तम फैमिली बरसहा बरस से मुहर्रमुल हराम शुरू होते ही लंगर का एहतमाम करती है। सबीलों का एहतमाम भी किया जाता है जिससे ज़ायरीन की कसीर तादाद अपनी प्यास बुझाती है। मकसूद अहमद शनावर की रिपोर्ट देखिए। थरपारकर में शहदाए करबला की याद में मिट्टी शहर में मरकजी मातमी जुलूस बरामद हो गया। मिट्टी में मलूक शाह बारगाह से बरामद होने वाला मातमी जुलूस अपने रिवायती रास्तों की तरफ रवां दवा है। थरपारकर से नुमाइंदा बोल न्यूज़ LG राठौर से तफसीलात जान लेते हैं। कहाँ पहुँचा जुलूस LG राठौर? शहदाए करबला की याद में आज मिट्टी शहर में जो है जो मरकज़ी जो जुलूस है इस वक्त अपने जो रवाती रास्तों से इस वक्त बरामद हो चुका है। मरकज़ी जो जुलूस है वो मलूक शाह इमाम बारगाह से बरामद हो चुका है, जो कि अपने रवाती रास्तों से इस वक्त जो मरकज़ी जो इमाम बारगाह शोएब अबू तालब उसकी तरफ गामजन है। इस वक्त मरकज़ी जुलूस में अगर सिक्योरिटी की बात की जाए 837 पुलिस एहलकार इस जो मरकज़ी जुलूस में जो अपने ड्यूटी फरअंजाम जो सरअंजाम दे रहे हैं। उसके अलावा जो आपको बताऊं कि इस जो जुलूस में जो अज़ादार है जो अज़ादारी कर रहे हैं वो जो ज़ख्मी हो रहे हैं उनको जो मकामी सिविल अस्पताल है वहाँ मुंतकिल किया जा रहा है। और आपको बताऊं कि यहाँ ज़िले भर में आज जो सिक्योरिटी के इंतज़ामात इंतहाई सख्त हैं और जो ये मरकज़ी इमाम बारगाह शोएब अबू तालब से आज 3 बजे के करीब वहाँ जैसे जो मरकज़ी जो काफ़िला है वहाँ से अपनी मंजिल की तरफ गामजन होगा। इस वक्त जो है मलूक शाह इमाम बारगाह से निकलने वाला जो मातमी जुलूस है वो इस वक्त बजीर मौला में मौजूद है और यहाँ से जो अपने जो मंजिल की तरफ गामजन है। जी बहुत शुक्रिया। मुल्क भर की तरह मुहर्रमुल हराम के जुलूसों और मजालिस का सिलसिला जारी है। आज 10 मुहर्रम का मरकजी जुलूस कोचा सैयद आबिद हुसैन मानकराय से बरामद हो चुका है। जुलूस में अज़ादार नोहा खानी और सीना को भी कर रहे हैं। जुलूस के शुरका के लिए दूध, चावल, शरबत की सबीलों का एहतमाम किया गया है, जबकि तमाम म्यूनसिपल सर्विसेज ज़िले हुकूमत की जानिब से फराहम की जा रही हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं आसिफ इकबाल से जानते हैं। बिल्कुल मुल्क भर की तरह हरिपुर में मुहर्रमुल हराम के जुलूस और मजालिस का सिलसिला जारी है। आज 10 मुहर्रमुल हराम का सबसे बड़ा मरकजी जुलूस जो है मानकराय में मुनक्कद हो रहा है। यहाँ ये जुलूस जो है कुछ आबिद हुसैन से बरामद हो चुका है और मुकर्रर करदा रास्तों पर रवाना है। यहाँ इमाम बारगाह हुसैनिया के मुकाम पर यहाँ खिताब भी होगा, जंजीर जनी भी होगी, मातम भी होगा। इसके बाद मुकर्रर करदा रास्तों जो होता हुआ सखी हबीब कलंदर मज़ार के मुकाम पर खिताम पजीर होगा। इस जुलूस के लिए ख़ास तौर पर
सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। यहाँ तकरीबन 450 पुलिस सरकार मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद है। वॉक थ्रू गेट नस्ब किए गए हैं। मुख्तार फोर्स के जवान मौजूद हैं। इनके अलावा म्यूनसिपल सर्विसेज की हवाले से बात करूँ तो जिले हुकूमत समेत TMA हरीपुर की जानिब से म्यूनसिपल सर्विस फराहम की। आज 6 जुलाई को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दही आबादी की तरक्की का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुसूसी पैगाम में कहा कि मुल्क की तरक्की में दही इलाकों की शराकत को तस्लीम करते हैं और इनकी फलाह बहबूद के लिए अज़म की तजदीद करते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत दही तरक्की को कौमी तरक्की का सतून मानती है। ज़राअत, तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, हुनर की तरबियत, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के शोबों में पायदार तरक्की के अहदाफ के मुताबिक सरमायाकारी की जा रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि देही सड़कों के नेटवर्क की तोसी, साफ पानी और सफाई की सहूलियात की फराहमी, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना, मौसमियाती स्मार्ट फार्मिंग के फ़रोग में अहम पेशरफ्त हुई है। वज़ीर आज़म का कहना था, ये तमाम इक़दामात इस अज़्म का इज़हार है कि हुकूमत देही इलाकों की तरक्की को अपनी अव्वलीन तरजीह समझती है। पहली दफ़ा सियासतदान, हुकूमत और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इकट्ठी है तो कुछ लोगों को तकलीफ होती है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सखर में मीडिया से गुफ्तगू। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को हटाने से मुतालिक सवाल पर कहा कि सोशल मीडिया की खबरों पर बिल्कुल यकीन ना करें। उन्होंने मुहर्रम में सिक्योरिटी यकीनी बनाने पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन पेश किया। और हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो सारी इकट्ठी है तो लोगों को तकलीफ होती है तो वो लोग इस तरह की बातें करें। मेरी रिक्वेस्ट है कि 2 दिन पॉलिटिकल बातों से परहेज किया जाए। हमें इतला भी है, सारा कुछ है। आपने देखा है जिस तरीके से KPK में दहशतगर्दों को मार भगाया है और आपके सामने सारा कुछ है। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे इनका भी बंदोबस्त करेंगे और सारे मिल के सूबे करेंगे। ये नहीं कि खाली पंजाब करेगा या सिंध करेगा, फेडरल गवर्नमेंट और सारे सूबे मिल के करेंगे इंशाल्लाह। मुहर्रमुल हराम के मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का अमन व अमान, सफाई और आज़ादारों की खिदमत का नया रिकॉर्ड। पंजाब की तारीख के सबसे बड़े इंतजाम जारी हैं। आज़ादारों के जुलूस और मजालिस की सिक्योरिटी के लिए 1,08,000 से ज़्यादा एहलकार तैनात। कमेटियों के अरकान भी जुलूसों के करीब तैनात हैं। पहली बार फेक न्यूज़ की रोकथाम के लिए साइबर पेट्रोलिंग की जा रही है। 24 घंटे फाल कंट्रोल रूम, सेफ सिटी कैमरों, ड्रोन से मुसलसल निगरानी जारी है। जुलूसों के रास्तों पर सफाई, पानी के छिड़काव, शरबत की सबीलें, तिब्बी कैंप और ठंडे पानी की बोतलों का भी इंतजाम है। इसराइली बर्बरियत का जिक्र, ग़ज़ा में क़यामत मच गई है। इसराइली हमलों में मज़ीद 56 फ़लस्तीनियों की जान ली गई। शहदा की तादाद 62,000 से तजावुज़ कर चुकी। फ़लस्तीन मरकज़ इत्तलात के मुताबिक 14,000 से ज़ायद अफराद अब भी मलबे तले दबे हैं। नई जंगबंदी का अमल भी आगे बढ़ने लगा। हमास ने आमादगी ज़ाहिर की तो ट्रंप ने खैर मकदम कर दिया है। इसराइल जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के दौरान भी 6,572 फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुका। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर गजा जंगबंदी मुआहदे की उम्मीद जाहिर कर दी है। कहते हैं सूरत हाल रोज़ बदलती है मगर भरपूर उम्मीद है कि आइंदा हफ्ते ये काम हो जाएगा। कहा कि ये एक अच्छी बात है। हमास ने अमेरिका की सालिसी में पेशकश की। गजा में जंगबंदी की तजवीज़ का मुस्बत जवाब दिया है। एयरफोर्स बेस पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उनका कहना था कि मौजूदा मुज़ाकरात की सूरत हाल पर अभी उन्हें ब्रीफ नहीं किया गया मगर अब ये काम जल्द हो जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने अपने जौहरी प्रोग्राम की जांच पड़ताल यूरेनियम की अफसूदगी तर्क करने पर रजामंदी जाहिर नहीं की है। एयरफोर्स बेस पर साफियों से गुफ्तगू में उनका कहना था कि इन्हें यकीन है कि तेहरान का जौहरी प्रोग्राम मुस्तकिल तौर पर पीछे धकेला जा चुका है। ट्रंप ने कहा कि वो पीर को व्हाइट हाउस में इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात में ईरान के मामले पर बातचीत करेंगे। कुछ बात मौसम की सूरत हाल की। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। रावलपिंडी में नाला लई की सतह बुलंद होने पर सायरन बजा दिए गए। कहोटा में भी शदीद बारिश हुई है जिससे कच्चे मकान की छत गिरने से बच्ची जाँ भाग और 3 खवातीन जख्मी हो गई। महकमा मौसमियात ने आज और कल पंजाब, KPK और बलूचिस्तान समेत मुख्तलिफ इलाकों में तूफ़ानी बारिशों का इम्कान जाहिर किया है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ तूफानी बारिशें, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सुबह सवेरे आंधी और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। सैदपुर विलेज में सबसे ज्यादा 131 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रावलपिंडी में नाला लई की सतह बुलंद होने पर सायरन बजा दिए गए। कटारिया के मकाम पर नाला लई में पानी की सतह 13.5 फीट जबकि ग्वालबंडी के मकाम पर 8.5 फीट तक बुलंद हुई। चुंगी नंबर 22 कश्मीर रोड पर मकान की छत गिरने से एक शख्स जख्मी हो गया। कहूटा में शदीद बारिश से
सैलाबी सूरत हाल। पानी मकानात और दुकानों में दाखिल हो गया। कच्चे मकान की छत गिरने से 2.5 साल बच्ची जाँ बहक और 3 खवातीन जख्मी हो गयी। लाहौर, जिहलम, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात और आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरसे। बलूचिस्तान में किला सैफुल्ला की तहसील मुस्लिम बाग में तूफानी बारिश के बाइस दर्जनों मकानात की छतें उड़ गईं, जबकि बिजली के 100 से ज्यादा टावर गिर गए। महकमा मौसमियात ने आज और कल इस्लामाबाद, मरी, गलियात, पंजाब, KPK, बलूचिस्तान और कश्मीर में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई की है। नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा भी जाहिर किया गया है। शहर का मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात के हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। MA जिना रोड, गुरु मंदिर, जमशेद रोड, गुलशन इकबाल और गुलिस्तानी जौहर में बारिश से दर्ज हरारत में वाज़ेह कमी आ गई। शारा फैसल, लियाकताबाद, नाज़िमाबाद, न्यू कराची, कायदाबाद, लांडी और अतराफ में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में आज मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री तक पहुँचने का इम्कान। लाहौर सर्कुलर रोड बारिश के बाइस बैठ गई। इलाका मकीनों के मुताबिक सड़क पर खड़ा कंटेनर उलट गया है। नुमाइंदा बोल न्यूज़ अफजाल अब्बासी से तफसीलात जान लेते हैं। अफजाल, इंतजामिया का मौक़िफ़ क्या है इस पर? जी बिल्कुल, सर्कुलर रोड जो है वो बारिश के बायस बैठ गया है और आज सुबह सवेरे जो है वो लाहौर में बारिश शुरू हुई 6 बजे और कई इलाकों में जो है वो 50 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है, जिसके बायस जो है लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो सड़कें बनाई गई हैं उनमें से एक सर्कुलर रोड है जो कि बारिश के बायस जो है वो बैठ गई है। और ये जो सर्कुलर रोड बैठ गई है बारिश के पानी के बायस, इसमें खड़ा एक कंटेनर भी जो है वो गिर गया है और इंतजामिया ताहाल मौके पर नहीं पहुंच सकी। लेकिन सर्कुलर रोड पर खड़ा कंटेनर जो है ये जो सड़क धंसी है उसमें गिर पड़ा है और किसी किस्म का जानी नुकसान जो है वो नहीं हुआ। लेकिन इलाका मकीनों का ये कहना है कि अभी तक इंतजामिया की जानिब से कंटेनर निकालने के हवाले से कोई इकदाम नहीं किए गए। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात का ये कहना है कि बारिश का ये सिलसिला जो है वो वक्फे से जारी है, जबकि जो लाहौर शहर में इस वक्त तरक्याती काम हो रहे हैं उसके बायस जो है वो शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है बारिश के पानी में। जी पंजाब में हालिया मानसून बारिशों के बायस पेश आने वाले हादसात और नुकसानात पर PDM पंजाब ने रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटों के दौरान शदीद बारिशों के बायस मखदूश और बोसीदा मकानात गिरने के वाक़यात रिपोर्ट हुए, जिनके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हुए। PDM के मुताबिक अफसोसनाक हादसा रावलपिंडी गुजरांवाला में पेश आए, जहाँ खस्ता हाल इमारत गिरने से एक खातून और एक कमसिन बच्ची जाँ बहक हुई। डायरेक्टर जनरल PDM इरफान अली काठिया ने जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत जारी की है। PDM ने शहरियों से अपील की है कि ख़राब मौसम की सूरत हाल में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, कच्चे या बोसीदा मकानात में रिहाइश इख्तियार न करें और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। DG इरफान अली काठिया के मुताबिक मानसून बारिशों का दूसरा सिलसिला 10 जुलाई तक जारी रहेगा। मोदी सरकार ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त छुपाने में नाकाम हो चुकी है। एक जानिब भारतीय हुकूमत और अफवाज हजीमत छुपाने के लिए ऑपरेशन के दौरान होने वाले भारतीय नुकसान को छुपा रही है, तो दूसरी जानिब 100 से ज़्यादा हलाक फौजियों और पायलट को एजाज़ात देने पर मजबूर हो गई है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल पर 250 से ज़ायद भारतीय फौजी हलाक हुए, जिनमें एयरफोर्स, इन्फेंट्री और एयर डिफेंस यूनिट के एहलकार शामिल थे। एजाज़ात पाने वालों में 3 राफेल पायलट, S-400 के 5 ऑपरेटर, आदमपुर, उधमपुर और उड़ी और जोड़ी के मुतादिद एहलकार शामिल है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक भारत का अपनी ही फौजी हलाकतें छुपाना गैर पेशावराना रवैया है, जबकि अंदरूनी दबाव कुछ और है। अंडर 18 एशिया हॉकी कप में पाकिस्तान टीम अपने दूसरे मैच में अब श्रीलंका के मद्दे मुकाबला आएगी। चीन में जारी इवेंट में पाकिस्तान ने फातिहाना आगाज़ करते हुए पहले मैच में हांगकांग को 8-0 से आउटक्लास किया था। शहबाज हसन, अब्दुल्ला और मोहम्मद फारूक ने 2-2 गोल स्कोर किए। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त पर मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।